गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आजकल जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो क्या है बच्चों? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। ठीक है, कार्य नीति यानी कि हम खाद्य उत्पादन में कैसे टेक्निक्स की मदद से क्या कर सकें, अपने खाद्य उत्पादन में वृद्धि कर सकें। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पादप प्रजनन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था? पादप प्रजनन के बारे में पढ़ा था, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग में। अब जब भी हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं तो हमने उसमें देखे थे कि 6-7 हमको क्या लेने पड़ते हैं, स्टेप होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले जर्मप्लाज्म का हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, फिर उनका चयन करते हैं, फिर संकरित कराते हैं बीजों को, फिर क्या करते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं उनको लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, उनको खेतों में बोते हैं और पता लगाते हैं कि ये किस तरीके के क्लाइमेट में क्या होगी, उपजाऊ मतलब उत्पादन क्षमता क्या होगी, अच्छी होगी। तो इससे सारी चीज़ें हमने देखी थी और उसके बाद ही इनको किसानों को दिया जाता है उनके खेतों पे बोने के। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो पन्नागढ़ विश्वविद्यालय है वो भी क्या करता है, इसी तरीके की तर्ज पर काम करते हैं। ठीक है बच्चों, आज आगे देखते हैं हम। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि जो भारत है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है ना, इसमें क्या है, जो 62% लोग हैं वो क्या हैं, कृषि पर ही आधारित है, यानी कि रोजगार उनका क्या है, कृषि ही है। ठीक है, और जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि DGP है जो, वो कितनी है इस कृषि से, हमारी 33% है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा देश है वो क्या है, एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कृषि से ही अपने आय को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो सबसे पहली समस्या थी हमारे पास वो क्या थी कि जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके लिए भोजन कहाँ से आए, किस तरीके से हम उत्पादन करें, है ना। तो उसके लिए हमने क्या करा कि 1960 में बताया है मैंने आपको सारी चीज़ें। तो 1960 में क्या करा था, गेहूँ और धान की अर्धवामन किस्मों के द्वारा क्या करा था कि जो हरित क्रांति में जो बीज हमको उपलब्ध कराए गए थे, किसके द्वारा, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। फिर इंडिया में उनके जो बीज थे या जो थॉट था नॉर्मन बोरलॉग का, उसको कौन लेके आया इंडिया में, स्वामीनाथन लेके आए और उन्होंने ही यहाँ पर क्या करी, गेहूँ और धान की जो किस्में थी उनके द्वारा क्या करी, पूरे भारत में हरित क्रांति के द्वारा क्या किया, खाद्यान्न से भारत को संपन्न कर दिया। अब हम क्या करते हैं, भोजन जो खाद्यान्न है उनका आयात न करके बल्कि उनका क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति कब आई थी हमारे देश में, स्वामीनाथन की वजह से आई थी और वो संकल्पना को कहाँ से लेके आए थे, मैक्सिको से नॉर्मन बोरलॉग के से वो संकल्पना लेके आए थे, जिससे कि मैक्सिको में तो पहले ही हरित क्रांति का प्रभाव देखा जा चुका था, उसके बाद इंडिया में भी स्वामीनाथन के द्वारा ये कार्य किया गया। ठीक है, 1960 से आंकड़े देखेंगे, 1960 से 2000 तक के वर्षों के दौरान जो गेहूं का उत्पादन था पहले कितना था, देखिए 11 मिलियन बोल रहे हैं और बढ़कर कितना हो गया, 75। ठीक है, ग्रीन इवोल्यूशन के आने से। ठीक है, यानी कि कितना हो गया है, 70% बढ़ चुका है, किसका, गेहूं का। दूसरी ओर देखिए धान का क्या है कि जो धान का जो उत्पादन था वो पहले कितना था, 35 और अब कितना हो गया है, 89%। ठीक है, तो पुराने आंकड़े हैं, वर्तमान में और ज़्यादा हो गया होगा, यानी कि इसमें दुगने से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, और तो गेहूं और धान की जो अर्धवामन किस्में आई थी, आई कहाँ से थी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज कहाँ है, ये मैक्सिको में है। ठीक है, और इन किस्मों का विकास जो अर्धवामन किस्मों की हम बात कर रहे हैं गेहूं और धान की, वो नॉर्मन बोरलॉग ने ठीक है, तो उन्होंने मैक्सिको में क्या करी थी, इसके रिसर्च के द्वारा इसको सामने लाए थे। ठीक है, तो उसके द्वारा इसके लिए
जो हम बोरो लोग हैं उनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए मिला था, क्या करने के लिए, कि गेहूं की जो अर्धवामन किस्में हैं जो उत्पादन बहुत अच्छा देती है उसके लिए उनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आप सोच रहे होंगे अर्धवामन क्या है। ठीक है, गेहूं की एक तो क्या है लंबी किस्म थी, दूसरी कैसी किस्म थी, बौनी किस्म थी। ठीक है ना। तो लंबी किस्म होने में क्या होगा, पहले पेड़ अपने को क्या करेगा, लंबाई करेगा, अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा, है ना। तो यानी कि एनर्जी ज़्यादा इसमें खर्च हो जाएगी। तो गेहूं जब तक आएगा वो लंबी प्रोसेसिंग होगी, और बौनी किस्मों में क्या थी, वो जल्दी हो जाता था। तो क्या हो गया कि दोनों किस्मों को क्या कर दिया, आपस में संकरित कराकर हमने एक अर्धवामन किस्म का क्या कर दिया, विकास कर दिया, जो कि क्या थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली थी और उच्च उत्पादकता वाली थी। ठीक है, और उन किस्मों का नाम क्या था, सोनालिका और कल्याण सोना। ठीक है, तो इन कल्याण सोना और जो सोनालिका है उनको भारतवर्ष में गेहूं उत्पन्न करने के लिए क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। ठीक है, और ऐसी ही धान की जो किस्म थी वो क्या थी, IR8। ठीक है, क्या थी वो, IR8। ठीक है, और ये कहाँ पे वो करी थी, इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट फिलीपींस में, इसको शॉर्ट में ED भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस। ठीक है, तो वहाँ पर थाईचुंग नेटिव जो इसकी किस्म थी उसको मिलाकर प्राप्त किया गया था। फिर 1966 में इनके व्युत्पन्नों को कहाँ लाया गया, भारत लाया गया, और यहाँ पर इनके द्वारा अर्धवामन किस्मों में जया और रत्ना दो नाम है, जया और रत्ना को क्या करा गया, भारत में विकसित किया गया। ठीक है, भारत के लिए अर्धवामन गेहूं की किस्म क्या थी, सोनालिका। ठीक है, और कल्याण सोना। ठीक है, और गेहूं की किस्म क्या है, जया और रत्ना। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, अर्धवामन किस्में हैं, कहाँ, इंडिया के लिए, जिन्होंने क्या करा, यहाँ के उत्पादन को क्या कर दिया, चौगुना कर दिया, जिससे कि यहाँ खाद्यान्न की क्या होगी, खाद्यान्न से जो हमारा इंडिया देश है वो परिपूर्ण हो। ठीक है, यानी कि खाद्यान्न की कमी हरित क्रांति के बाद इंडिया में नहीं आई। किसकी वजह से, अर्धवामन किस्मों की वजह से। धान में क्या है, जया और रत्ना, और गेहूं की किस्में क्या है, सोनालिका और कल्याण सोना। ये पूछा जाता है एक एक नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट जो फसल है हमारी वो है आपकी गन्ना। ठीक है ना, तो गन्ना से बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, चीनी, गुड़। ठीक है, तो ये क्या है कि एक जो स्पीसीज़ है सैक्रम बारबरी। ठीक है, सैक्रम बारबरी कहाँ पाई जाती है, उत्तरी भारत में पाई जाती है। ठीक है, परंतु क्या है कि इसमें जो क्या है, शकरा का कंटेंट है, यानी कि जो मीठापन है वो, और उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी क्या है, कम है। किसकी, सैक्रम बारबरी। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, उत्तरी भारत में। दूसरी जो किस्म है वो है दक्षिण भारत की। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय है क्योंकि दक्षिण भारत में गर्म होता है। तो सैक्रम ऑफिसिरिनम, सैक्रम ऑफिसिरिनम पहली किस्म क्या थी, सैक्रम बारबरी पहली किस्म थी, और सैक्रम ऑफिसिरिनम दूसरी किस्म है। ठीक है, एक कहाँ पाई जा रही है, उत्तरी भारत में पाई जा रही है, जिसमें उत्पादन और शकरा का कंटेंट कम है। दूसरी दक्षिण भारत में पाई जा रही है, जिसमें तना तो मोटा है लेकिन उत्पादन क्या है, अच्छा है। ठीक है, लेकिन एक और बात है कि जो दक्षिण भारत में जो उत्पादन अच्छा देने वाली और शकरा का उत्पादन अच्छा देने वाली जो किस्म है वो उत्तर भारत में पैदा नहीं की जा सकती। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, दोनों ही किस्म में क्या करा दिया, क्रॉस कराकर इनकी तीसरी किस्म बना दी, जो कि क्या है, उच्च उत्पादन क्षमता वाली भी है, और जिसका तना क्या है, मोटा है, और उच्च शकरा वाला भी है, और ये कहाँ, उत्तरी भारत में भी पैदा किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पादप प्रजनन से, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग से हम क्या कर सकते हैं, दो किस्मों से तीसरी किस्म प्राप्त करके उसको हम उच्च अलग अलग स्थानों पर लगाकर अपना अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो यही जो मोटिव है वो किसका है, प्लांट ब्रीडिंग का। शुरू में हमने पढ़ा था ना कि जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। उसके जो उद्देश्य थे वो क्या थे कि एक तो क्या, कम से कम समय में क्या हो जाए, अच्छी फसलों का उत्पादन हो जाए। दूसरा क्या हो गया कि वो क्या हो, प्रतिरोधक क्षमता वाली हो। इस तरीके से 4-5 उसके क्या थे, उद्देश्य थे। तो वो उद्देश्यों को फिलफिल कर किसने करा, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा फुलफिल किया गया।
ठीक है। अब क्या हो रहा है बच्चों, देखिए जो मिलेट्स हैं यानी कि जो छोटे अनाज हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी यानी कि मडुआ है, ठीक है, जौ है, तो ये फसल क्या होती हैं, इनकी जो भारत में संकर यानी कि कौन सी, हाइब्रिड वाली संकर जो किस्में हैं, क्या, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनका भी क्या किया गया, धान और गेहूं की तरह इनका भी विकास किया गया। और इनमें जो गुण डाले गए वो क्या थे, प्रतिरोधकता थी एक तो, ठीक है, रोग के प्रति, दूसरी क्या थी, उच्च उत्पादन क्षमता वाली, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये इनका जो उत्पादन है वो भी इंडिया में क्या होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। आजकल आपने देखा होगा ना कि इन सारी जो फसल हैं, कौन कौन सी, गेहूं है, धान तो क्या है, कॉमन है ना, उनको तो सभी खाते हैं, लेकिन जिसका प्रचलन आजकल बन रहा है वो क्या है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, रागी है। तो इनको भी क्या करना चाहिए, हमको संकरित किस्मों का उत्पाद को बोकर अच्छे से अच्छा उत्पादन करके आर्थिक लाभ कमाना चाहिए, ठीक है। जैसा आप देख रहे होंगे आजकल मडवे की नमकीन बनती है ना, और उसका क्या बनता है कैप्सूल भी बनाए जा रहे हैं इवन, ठीक है ना। और अन्य चीज़ों को क्या करते हैं, 4-5 किस्मों का जो ये है खाद्यान्न है, इसको मिलाकर इनका आटा भी बनाया जाता है ना। तो इस तरीके से अगर हम क्या करें, इनकी उन्नत किस्मों को बोकर अपने खेत में बोएं तो उससे हमको क्या होगी, उच्च उत्पादकता प्राप्त होगी, जिससे कि हमारे को क्या होगा, आर्थिक लाभ प्राप्त हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रतिरोधक किस्मों के बारे में बात करेंगे।